यही है मोहन गांधी। Mr. Gandhi, my name is Pooja. I'm a psychology student. आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली ये मेरी रिसर्च का हिस्सा है। प्लीज टॉक टू मी। I'm a psychologist. इंसान की बातें भी जानती हूँ और ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि खामोशी को कैसे तोड़ना है। तुम मुझसे बात करोगे। पुलिस ने सील किए हुए घर में आने की जरूरत क्या है? आराम से सुनो, मैं सब देख लूंगी। ओके? तुम क्या देख लोगी? तुम्हारे पापा मुझे अच्छे से देख लेंगे ना। चलो। वो देखो। क्या ये डॉल मेरे डैडी ने भेजा है? आप कौन हो? मेरा नाम है पूजा और मैं आपके डैडी की फ्रेंड हूँ। मेरे डैडी कैसे हैं? आपके डैडी अच्छे हैं। आप कैसी हो ये देखने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मैं रो रही हूँ इसलिए मेरे डैडी रो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, डैडी ने कहा है रोना नहीं बल्कि अच्छी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं रो रही हूँ ऐसा डैडी को मत बोलिएगा, नहीं तो वो भी रोएंगे। एक बात बताओ, डैडी ने मम्मा को क्यों मारा, क्या तुम जानती हो? डैडी तो आपके फ्रेंड है, तो आपको नहीं पता? अब बताया था ना, पर जानना चाहती हूँ तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने मुझे कहा था किसी को कुछ मत बताना। मुझे मेरे डैडी के पास लेकर जाओगी क्या? जरूर ले जाऊंगी। डैडी, डैडी। डैडी, बेटी की आवाज सुनते ही पैर कांपने लगे ना। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे तुम्हारे। तुमने ही अपनी बीवी का खून किया, ये मान ही नहीं सकती मैं। तुम्हारी बेटी से मिलकर आ रही हूँ गांधी। दुनिया चाहे जो भी सोचे, एक बाप अगर बेटी के सामने उसकी माँ का खून कर दे तो उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगा, ये जानती हूँ। बट आई सी नथिंग बट लव। अपनी थीसिस की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन तुम्हारी बेटी से मिलकर ऐसा लगा कि मैं उसके लिए कुछ करूं। इतनी कम उम्र में माँ को खोना क्या होता है मैं जानती हूँ। यही वजह है कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज टेल मी, आई विल हेल्प यू। तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगी। कर पाऊंगी। मेरे पापा डीजीपी हैं, स्टेट इंटेलिजेंस चीफ। जानते हो तुम्हारी बेटी क्या कह रही थी? कह रही थी जब वो अपने पापा से कुछ भी मांगती है वो मना नहीं करते। सोच लो कि वही तुमसे मांग रही है। प्लीज मान जाओ, प्लीज। मेरे बॉस अरेस्ट हो गए थे। 2 हफ्ते पहले ही मुझे कॉल आया था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, फैमिली के बारे में, लाइफ के भी, प्रोफेशन के भी। आई वांट ऑल द डिटेल्स। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। मेरी परवरिश और देखभाल राजशेखर जी ने की, इसीलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सिर्फ विश मत करो, काम करो। यस सर।
रेड्डी लैब की रिपोर्ट बन गई है क्या? बन जाएगी सर। और कंस्ट्रक्शन कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी की? करता हूँ और सर। नए स्टाफ के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन करता हूँ सर। हो जाएगा सर, बन जाएगा सर। सब कुछ फ्यूचर टेंस में ही कहोगे या ये भी कहोगे कि हो गया? एक भी आंसर पास्ट टेंस में नहीं बोल सकते। बोलूंगा ना फिर से सर। फ्यूचर टेंस। क्या सर टेंस टेंस बोलते हो? बहुत हाँ, टेंशन हो जाती है टेंशन मुझे। हो जाती है। सर मेरा इंक्रीमेंट, सोचता हूँ, मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन देखता हूँ। सॉरी, फिर मेरा प्रमोशन करता हूँ। सर आप भी सब कुछ फ्यूचर टेंस में बोल रहे हो। तुम जिस टेंस में बात कर रहे हो मैं उसी में बात कर रहा हूँ। ये सब छोड़ो, वो आरआर क्लाइंट आया क्या? आया था सर, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा था। मैंने उन्हें गांधी के पास भेज दिया। सर ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। वहाँ का प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाएगा। नुकसान से बंद हुई कंपनी प्रॉफिट में है, ऐसा शेयर होल्डर को बताकर धोखा देना बेईमानी है। फाइनेंशियल रिपोर्ट बदलना नामुमकिन है। कितना लेगा? चल उठ, मेरी बात मान लो। अरे झोल करता है, काम चल निकल। करो। सुनो, इस शहर में और कोई नहीं है क्या? ये अकेला ही है? उसने सिर्फ मदद मांगी थी। कर सकते हो तो हाँ बोलो, वरना ना बोलो। इतना वाइल्ड रिएक्ट क्यों कर रहे सही हो? काम के लिए क्यों रिएक्ट करूंगा? वो मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा तुम्हें था। गुस्सा बहुत आता है आजकल। ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। बेईमानी की बिरयानी से ईमानदारी की रोटी अच्छी होती है। अगर झोल चपाटा करना है तो नहीं रहना मुझे आपकी कंपनी में। पता है ना किससे बात कर रहे हो? चेयरमैन, ये चेयरमैन हो या वॉचमैन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ? इंटरव्यू के वक्त मुझे आप अच्छे लगे इसलिए मैंने बॉस मान लिया। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है सर। इंटरव्यू बॉस को सिलेक्ट करने के लिए नहीं, एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के लिए होता हाँ। है। मेरे पूछे सवालों के करेक्ट जवाब दिए थे, इसीलिए तुम्हें सिलेक्ट किया। आपने मुझे करेक्ट क्वेश्चन पूछा था इसलिए बॉस मान लिया था। अगर मेरा दिमाग सटका ना तो मैं नए बॉस को ढूंढ लूंगा। सर ये कॉन्सेप्ट तो और अच्छा ए, है। तुम नया बॉस सिलेक्ट करोगे? हाँ। नया बॉस? ठीक है, बताता हूँ तुम्हें। गांधी, 10 नए एम्प्लॉइज आए हैं। तुम्हारे साथ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराना है। ये बड़ी बड़ी बातें करके निकल गया है। टिफिन लाया हूँ, शायद घर जाकर खाना पड़े। तू टैलेंटेड बनना है इंटरव्यू ले। मैं? फेंक रहा हूँ रे। टैलेंट होता तो शेयरिंग ऑटो में सफर क्यों करता तू? हैं, ठूसो ठूसो, खूब खाओ। बेकार घूमने वाले को जॉब देकर जनरल मैनेजर बना दिया तो कहता नया बॉस ढूंढूंगा। नया बॉस? तू बॉस है तो कंपनी लॉस है। अपनी हाइट से ज्यादा काय को उछलते हो? पापा आप कैसे बात कर रहे हो बड़े हैं इसलिए सर पर चढ़े हैं। अरे अरे बेटा। हाँ सुनिए, अगर कुछ बात कहनी थी तो घर पर आकर कहनी थी, बाहर वालों के सामने कहने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ ठीक है। कमाल है, मेरी फैमिली के लिए तुम ही इम्पोर्टेंट हो गए हो। क्या फैमिली? वीकेंड में दूसरा घर बसाने जाते हो? अरे अरे अरे, घर पे पीना अलाउड नहीं है, इसीलिए एक सेकंड होम सेट करके रखा है। उसे दूसरा घर बोल के इश्यू मत खड़ा करो प्लीज। कंट्रोल में रहो तो अच्छा होगा। हाँ? और भी कुछ कह रहे हैं क्या? आइंदा कुछ भी कहा ना तो सीधा मुझे फोन करना, और जैसे ही तुम अपना नया बॉस ढूंढ लोगे मैं भी। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। इतना भी लगाव अच्छा नहीं है इससे। कल को इसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई तो ये सारे रिलेशंस भूल जाएगा। सुनिए राजशेखर जी, लड़की तो क्या, दुनिया भर की मिस यूनिवर्स भी चली आई ना तो आपके सामने कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? ये रात हो गए, अंधों के जैसे काम करने की जरूरत नहीं है। और तू क्या कर रही है? मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, इतराना बंद कर। दूर हट, दूर हट। हम पूजा पाठ वाले लोग हैं। पता नहीं कितने दिन पहले नहाया था। 3 दिन पहले नहाया था। सुना तूने? 3 दिन पहले नहाया था। ऐसे ही होते हैं ये लोग। कड़क है इसकी चाल। केला भी जाए पिचक, देखिए उसके कमर की लचक। वल्लाह वल्लाह, नजारा सुभान अल्लाह। अरे 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 अरे, क्या हुआ बेटा? अरे आर यू ओके? आराम से बैठो। एक मिनट I'll set it right. Breathe in. Just one more. अब ठीक है? ओके ना? वाह गुरुजी, क्या तोड़ू फोड़ू हड्डियां जोड़ते हैं आप। सब हमारे खाने पीने पर डिपेंड करता है। हाँ वो कैसे? आओ बताता हूँ। मटन, चिकन, मसाला, दारू, ये सब छोड़कर वेजिटेबल्स और सैलेड खाओगे तो हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में इतने रहती झंझट है। किसके लिए करें? बच्चों के लिए बेटा, बच्चों के लिए। वैसे तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 लड़की 2 लड़के। भविष्य में होने वाली ये चारों बच्चों की माँ की तलाश जारी है गुरुजी।
फिर मिली क्या? वैसे ऑलमोस्ट मिल गई समझो। आज 100% ओरिजिनल नेचुरल ब्यूटी देखी। उसकी ब्यूटी बहुत ही क्यूटी थी। सर को ऊपर उठाकर, पल्लू को साइड में हटाकर, अलग अलग एंगल से वो जानलेवा शेप, कमर जैसे पाइनएप्पल का केक, ऊपर से गिरेंगे ओले, बस एक बार वो मेरी होले। जलजला लावा दहकती आग है वो। दिल करता है उस नागिन को अपनी बीन पर नचाता जाऊं। बस उसका बड़ा फोटो अपने दिल के डीपी पे लगाऊं। भगवान भी सोचता रहेगा क्या टकाटक पीस बनाया मैंने। उसके अंग अंग में रवानी, उछली मेरी जवानी। बाप रे। गुरुजी, चमत्कार तो देखिए। उसका फ्लैट मेरे सामने ही है। अच्छा, तुम्हारा फ्लैट कहाँ है? चलो दिखाता हूँ। हाँ वो देखो, डी ब्लॉक में रहती है। मेरा भी उसी में। एक बार मेरा टाका उससे भिड़ गया ना बापू, उससे अपने फ्लैट से घसीट कर अपने बेड पर लाऊंगा। 304, 305, कहीं लोचा तो नहीं? वो 304 नंबर फ्लैट इनका तो नहीं? यही मेरा फ्लैट है। मैं जिस जमीन में बीज बोने की बात कर रहा था, कहीं वो उपज इस किसान की तो नहीं? हेलो, तुम्हारा फ्लैट कौन सा है? 1103, 10th के ऊपर वाला 11th फ्लोर। वैसे यहाँ से बहुत ऊपर है। आप कन्विंस है ना? कंफ्यूज्ड हूँ। देखो, ये कोई जंकी गॉड लगता है। बियर के कैंस, पिज्जा और चिकन बर्गर, ऐसी चीजें खाने से उसका ऊपर जाने का टिकट जल्दी कटेगा। करेक्ट बोला, एकदम करेक्ट बोला। लगता है ये बैटरी मेरी पावर कट करके ही रहेगा। हेलो बेटा, सर सुनो, कुछ भी अड़ंग बड़ंग खाए बिना सुबह सुबह हरा भरा सैलेड, उसमें 4 काली मिर्च डालकर रसम पी जाना। फिर देखना तुम्हारी हेल्थ कैसी झंझना जाएगी। काली मिरी का रसम और हरा भरा सलाद कल से नाश्ते में यही ना? बनेगा। मेन्यू फिक्स, नो टेंशन। आप अंदर जाइए। जाइए ना। मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं ऊपर जाकर आपके लिए रसम बनाऊंगा। जाइए आप। जाइए ना, फ्रेश ओके, होइए, बाय, मैं आता बाय। हूँ। जाइए। जंकी का नाम। अच्छा टैग मिला है। तुम उनके घर के सामने ही रहते हो, ये पता चला तो क्या होगा? भड़केंगे, बड़ी गालियां देंगे, कोसेंगे, सलाड के बजाय मेरा कचुम्बर बना डालेंगे। हिंदी शेक्सपियर की तरह हर एक पार्ट का खूबसूरती से वर्णन किया है आपने सर। करेक्ट, झकास, टकाटक, क्या फिगर। अरे बाप रे, कहीं मेरी नजर ना लग जाए उसे। जब ऐसी छुरी मुझे पटे तो भला उस लुक के बाप से कौन डरे। आपने X, XX, XXX के डायलॉग्स बोलने में सनी लियोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। पता था इसी वजह से तू फंसेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, उसकी इतनी अच्छी तरह से तारीफ कैसे कर रहे हो? मेरा बस चले तो पूरी जिंदगी तारीफ करूं। वैसे वो तीखी छुरी है, क्यूटी है, खुद को समझो वो परी। सेटिंग करने गया था बेटी से, लेकिन सेट हो गया बाप। लेकिन ऐसा कब तक चलाओगे? आज नहीं तो कल पता चलेगा पता ही। चलते ही मैं उससे अपने चंगुल में फंसा लूंगा, फिर उसका बाप मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अच्छा, लड़की पटानी है, काम मुश्किल कंपनी के है। फाइनेंशियल पेपर्स लीक होने की वजह से कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट। सूत्रों के अनुसार इस खबर के बाहर आने से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की कीमत भी गिरती जा रही है। अरे बाप रे। सर, नई एम्प्लॉय है सर। न्यू इंडिया को भेजने की जगह गलती से न्यूज इंडिया को मेल भेज दिया। उसने जानबूझ के नहीं किया सर। उस बेचारी की कोई क्या गलती नहीं है। बेचारी? कंपनी का नाम खराब हुआ, जाओ उसका टर्मिनेशन लेटर लेकर आओ और उसे कंपनी से निकाल दो। सर, ये उसका फर्स्ट जॉब है सर, तो टेंशन में थोड़ा सा हो गया होगा। छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, जस्ट 1 लेटर सर। जस्ट 1 लेटर? तेरा भी डिसमिसल लेटर लेकर आ, मैं साइन करता हूँ। निकल जा यहाँ से। यस सर, वेरी इररिस्पांसिबल एम्प्लॉय। उसके नाम का टर्मिनेशन लेटर टाइप करता हूँ विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। चल एक्टिंग कम कर। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है? जॉब गई और तू खुश है? जॉब गई लेकिन लाइफ सेट हो गई। व्हाट? इंटरव्यू के दौरान उसका कैरेक्टर देखा। निकल। अपार्टमेंट में जब शिफ्ट हुई तब उसका नेचर देखा। ऐसा लगता है जैसे मेरा फ्यूचर मिल गया मुझे। और क्या मिला तुझे? कैब मिल गई। पागल कहेंगी। अरे बाप रे, बुढ़ा देखे उससे पहले मुझे घुस जाना चाहिए। तुम लोग पैक करते रहो, मैं बस अभी फंस गया। सुनो, तुम यहाँ कैसे? आप सामने वाले के घर में क्या कर रहे हैं? कर क्या रहा हूँ, मेरा ही घर है भाई। कुछ कंफ्यूज हो क्या तुम? बराबर बराबर। कंफ्यूजन में आकर मैं सामने वाले के घर में नॉक कर रहा था। आप कन्विंस तो है ना गुरुजी? कंफ्यूज हूँ। ओह, हटो वहाँ से, वहाँ घटिया इंसान रहता है, जंकी गॉड। अंदर से सिर्फ आवाजें आती है, दिखता कुछ भी नहीं। हाँ, अंदर आओ, फैमिली से मिलवाता हूँ, आ जाओ। बाल बाल बच गया। अरे चंद्रकला, अंदर आओ। मेरी बीवी चंद्रकला, मेरी बेटी चित्रा।
अरे सुबह मिला था ना, ये वही है। हाँ, नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, हाँ। सामान अभी तक अनपैक नहीं किया क्या? अनपैक किया था बेटा, वापस पैक करना पड़ा। काय को? क्या हुआ, बॉम्ब फटने जैसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो? चिल, बेटी की नौकरी चली गई है। वैसे भी शादी की उम्र हो चली है, गांव जाकर अच्छा रिश्ता देकर इसकी शादी करा देंगे बस। तो से मारना चाहिए। आपको नहीं, आपको भी नहीं, जिसने निकाला उससे है। हाँ। ऐसी लड़की की तो सैलरी ट्रिपल होनी चाहिए। गधा, बेवकूफ, साइको होगा वो कोई। चिल बेटा, काला हो जाए उसका, सत्यानाश हो उसका। सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक की थी मैंने, उसके लिए कोई जॉब से निकालता है क्या? स्पेलिंग मिस्टेक? उस कंपनी का नाम क्या है? आरवी कंसल्टेंसी। मैं ही वो गधा हूँ। वहाँ का कोई जनरल मैनेजर था, मोहन गांधी नाम था उसका। चोर कहीं का। कभी ना कभी जरूर सबक सिखाऊंगी उसे। छोड़ना मत उसे। गांधी के नाम पर बिन लादेन है वो। मेरा श्राप कभी खाली नहीं जाता। हाँ। जिंदगी में उसे जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा, तथास्तु। अरे इतने श्राप क्यों दे रहे हो गुरुजी? वो अपने पाप खुद धो लेगा। इतनी सी बात के लिए घर छोड़ रहे हो? मेरे फ्रेंड की कंपनी में जॉब खाली है, कल से आपकी बेटी ज्वाइन कर सकती है। अब आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, बेटी को गांव ले जाकर अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी बहुत ही जल्द फिक्स करवा दूंगा। अगर तू बोला तो उसको ना? उसी को। फिर ठीक है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। खुन्नस आ गई। रिलैक्स बेटा, इट्स ओके। हाँ, बिल्कुल इट्स ओके। मंडे सुबह आकर 9 बजे पिक कर लेता हूँ। बंठन के तैयार रहना, वरना लेट हो जाएगा। मंडे आ जाता हूँ गुरुजी। ओके बेटा। अच्छा सुनो, मैं एक बात तो भूल ही गया, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मोहन गांधी। गांधी? मतलब मोहन ग्रंथी, ग्रंथी मोहन कुमार। नॉर्थ इंडियन लोग सरनेम पहले लगाते हैं ना, बस वैसे ही सिचुएशन के हिसाब से। बाकी मैं मोहन गांधी नहीं हूँ। आप कन्विंस तो हुए ना? कंफ्यूज्ड हुआ? चलेगा, वैसे मेरा झूठ पकड़ा नहीं गया। कंफ्यूज ही रहना। मंडे रेडी रहना। चलता हूँ गुरुजी। अरे बाप रे, ये बुड्ढा बहुत खतरनाक है। आज रात भी ऑफिस में ही सोना पड़ेगा। सर 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 सर, क्या हुआ सर? बिना अपडेट दिए ही निकल रहे हो। अब आगे क्या हुआ बताओ ना। सर बताओ ना प्लीज सर, बताओ कितना ना। उतावला हो रहा है तू? चिपका चिपकी काय को करता है? सर, उसके बाप से तो फ्लैट नंबर छुपाया है, उस लड़की से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी, अब उसके माँ से क्या छुपा कर रखने की नौबत आ गई है। सर थोड़ा ध्यान दो ना सर। इस तरह का गंदा डांस किया तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। क्या घर जाके सो जा। सर, कल की ब्रेकिंग न्यूज के लिए वेटिंग सर। रोज रात को एक पपीता काटा करो और उसे खाकर सो जाया करो। सुबह बहुत ही स्मूथली सब निकलेगा। वेस्टर्न कमोड से जब ज्यादा देखो प्रॉब्लम आते हो प्रॉब्लम, जब देखो जाता रहता है। मेरा कुछ काम भी होने नहीं देता। कहाँ से जाऊं मैं ऊपर? पाइप से चढ़कर जाता हूँ। मम्मी, बिल्डिंग में लिफ्ट और सीढ़ियां होकर कोई फायदा नहीं। खुद के घर में चोरों की तरह जाना पड़ रहा है। ये कौन है? इतनी रात को पाइप से चढ़कर कौन है? चोर है, चोर है। बस यही इधर बाकी पाइप रह से गया चढ़ के था। ऊपर आ रहा है। यहाँ चोर है, जल्दी आइए। अगर पकड़ लिया तो मेरे को धो डालेंगे। उसकी माँ ने तुम्हें देख लिया। बहुत हंसी आ रही है ना? बत्ती से बंद करो अपनी। इसमें हंसने जैसी कौन सी बात है? उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, मेरी बैग देखी है। अरे बैग क्या देखना सर, देखने की चीज तो फ्रंट में होती है ना। तेरे को बहुत नॉलेज है। ऑफिस में मेंटल लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्या कर साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। अरे यार, देखने की चीज तो फ्रंट में होती है ना। हट। गुंजन खिला हुआ है आंगन में। सासू माँ सुर में गा रही है। मैनेज करना पड़ेगा। श्रेया जी, श्रेया जी, आप तो चंद्रकला हो। मैंने श्रेया जी समझ लिया। कोई बात नहीं, आप जो भी समझे सब यहाँ ठीक पर सब है। कुछ कंफर्टेबल तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ही है यहाँ पर। आजकल इस एरिया में चोर बहुत बढ़ गए हैं। परसों एक चोर आया था, यहाँ से पाइप से ऊपर चढ़कर फ्लैट में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे देख लिया था, बस चेहरा नहीं देख पाया। चेहरा देखे बिना कैसे पहचानोगी? अरे बैग तो देखिए ना, उतना काफी है। अरे वाह, क्या टैलेंट है। बैग देखकर पहचानती हो? हाँ बिल्कुल पहचान लूंगी। बहुत एक्सपीरियंस लगता है। आप आज यहाँ कैसे? मैं बस देखने आया था, यहाँ कोई लोचा वोचा तो नहीं हो रहा है ना? अंदर सब ठीक है ना? हाँ, चलता सब हूँ। ठीक है, बस सब बाय अच्छा बाय। है। सासू थैंक माँ यू। पहुंची हुई है। अबे यार, ये क्या मुसीबत है? खुद के घर में चोरों की तरह आना जाना पड़ रहा है। चित्रा जी, हाँ? चित्रा जी, टाइम हो गया है, निकलना होगा। 2 मिनट में आ रही हूँ। चित्रा, हेलो। बाय माँ। सब कुछ ले लिया? कैसे हो बेटा? अरे बैग तो ठीक है, कहीं मेरी बैग से ही मुझे पहचाना नहीं। सब ठीक तो है ना? आंटी, बात यह है ना, काम पर जा रहे हैं ना, हाँ? आपकी शक्ल देखकर जाएंगे तो शुभ रहेगा। अच्छा, तुम भी रीति रिवाजों को मानते हो बेटा। तुम्हें देखकर बहुत प्यार आता है। थैंक यू। थोड़ा पीछे अच्छा। जाइए, और थोड़ा अच्छा, पीछे, ये ठीक है। थोड़ा और पीछे। हाँ अब ठीक है। चलते हैं।
जल्दी आना बेटा। अरे सुनो बेटा, 11:45 से राहु काल शुरू हो जाएगा, उसके पहले ऑफिस पहुंच जाना, ठीक फिक्र है? मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। अच्छा मौका मिला है ना। बाय। बिना जाने जॉब से निकाल दिया, ठीक है। जानने के बाद तो तू खुद भी जॉब दे सकता है ना। Why bring her to me? क्योंकि हमारे यहाँ आधे घंटे में उसने करोड़ों रुपयों का लॉस करवा दिया। अरे दुष्ट कहीं के, हर महीने सैलरी और काम दोनों ही देना रिस्क होगा ना। बहुत बड़ा रिस्क है। बस उसे नौकरी दी है, ऐसा नाटक और काफी Okay, है। अपनी sir. नई एम्प्लॉय को देखना चाहोगे? ब्यूटीफुल। हेमंत, कोई ऐरा गहरा इसके पास ना जाए, इसका ख्याल रखना है। मतलब सैलरी के साथ सिक्योरिटी भी। तेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक केयर थैंक यू। of her. Thank you so much, my dear friend Hemant. Okay, bye. Congratulations, all set. सिर्फ मेरी मदद करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की, ये देखकर मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। अगर तुम मुझे जॉब नहीं दिलाते ना, तो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देते। ए स्वीटी, हमेशा फोन पर बिजी रहती हो? हाँ? ए गांधी, ये सब लोग मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? वो क्या है ना, ऑफिस में सब लड़कियों से मैं दूर रहता हूँ। अचानक मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया, इसलिए सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बैठो बैठो। बैठो बेटी बैठो। मैं अभी आती हूँ। हाँ? गांधी, एक बार ये फाइल चेक कर लीजिए। अरे खींच क्यों रही हो भाभी? बहुत बात करनी है। ग्रीन सिग्नल मिल गया क्या? क्या ग्रीन सिग्नल? जाने दे, मैं बात करती हूँ। महालक्ष्मी, मैं उसे सिर्फ इंट्रोड्यूस करने लाया हूँ। एक्साइड होकर काम बिगाड़ क्यों रही हो? ऐसे भी इसके बस की बात नहीं। कल चलकर इसके पिताजी से मिलकर शादी की बात करते हैं। हाँ। शादी कर दोगे हाँ। मेरी? नौकरी दी है तो इतना सुनाते हो, शादी करवाओगे तो मैंने करवाई है, ऐसा पूरी जिंदगी कहते रहोगे। आप शांत रहिए, आई विल मैनेज। आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम कीजिए, प्लीज प्लीज। इसे भेज दो। हाँ चित्रा, बोलो। अर्जेंटली 1 किलो लड्डू और 2 किलो हलवा लेकर आओगे प्लीज? स्वीट खाकर स्वीट न्यूज देगी लगता है। कंफर्म। लोकल शॉप में तेल ज्यादा, टेस्ट कम होता है। लोखंड वाला से लाऊं? नहीं, क्योंकि लोखंड वाला तो यहाँ से बहुत दूर है ना। वो क्या है ना कि आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़के वाले आ रहे हैं? ठीक है। हाँ, अपना काम करो, किसी को बताना मत। चित्रा, आज जो भी है क्लियर कर देता हूँ। अपने मॉम डैड को बाहर बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। ये रिश्ता पक्का हो जाए, इसीलिए मंदिर में पूजा कर रहे हैं। वो छोड़ो, साड़ी में कैसी लग रही हूँ? बैक से ठीक है ना? ऐसे टर्न लेकर मेरा टेम्परेचर मत बढ़ाओ। घूमो। अरे जरा घूम तो जाओ। हॉट तो लग रही हो ना, लड़के को पसंद तो आऊंगी ना। अब इस खूबसूरती का मैं क्या करूं? जाने दे मुझे। एक बार लड़के से आकर मिल तो लो। अंदर है क्या? इंट्रोडक्शन करवाओगी? मेरा और इंसल्ट करना बाकी है क्या? कैसा लग रहा है गांधी जी? गांधी? तो सीधी सादी लड़की नहीं है, बहुत पहुंची हुई है। सुन, मौका अच्छा है, यहाँ कोई नहीं है। गले लग जाओ। चित्रा की शादी के बाद। हाँ, तो वही आदमी लगता है, वही बैग है। फंस गया। तुम वही हो ना जो उस दिन पाइप से चढ़ रहे थे? मैच था। चोर कहीं के। दूर हट, दूर हट। हम बहुत संस्कारी बताओ कैसी किस्म के लग लोग रही है हैं। जोड़ी? ये कैसी बातें कर रहा है? हाँ सुन रहा हूँ। ए तूने तो कहा था कि घर के सामने वाली से प्यार करता है। यही है सामने मतलब वाली। वो जंक फूड खाने वाला जंकी गॉड तू है। मैं ही हूँ। फिगर झकास बोला था ना। हाँ। अरे बाप रे। अच्छा, वो सारी बातें मेरी बेटी के लिए बोली। गुरुजी, हाँ। ऐसी बात नहीं है हाँ, गुरुजी। बोल। लड़की को पटाने की स्ट्रगल आप समझ सकते हैं। ये क्या लड़की हाँ बक रहा बोलती है? नहीं, बाप जल्दी मानता नहीं। मुझे अरे अपना दामाद काहे बना का लीजिए। दामाद? मेरे ससुर मैं बन इसे जाइए। बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुरुजी, कुछ भी बके जा रहा है। मान गए। तुम हो एकदम टकाटक चिक। तुम्हें